जय श्री राधे। 15 जून को सोमवती अमावस्या कैसे हमें पीपल वृक्ष के पास पूजन अर्चन करना है, क्या विधान है, क्या विधि है, कितने सहज और सरल रूप से आप और हम यह पूजन करना है। सर्वप्रथम हमें पहुंचना है पीपल वृक्ष के पास। अगर आपके नगर के घर के अगल बगल में कहीं वृक्ष लगा हो जहां पूजन कर सकते हैं, उस स्थल पर आप चले जाएं। या आपके यहाँ गमले में अगर वृक्ष लगा हो, बढ़िया सुंदर चौक डालकर पटा रख के उस गमले को आप वहाँ स्थापित कर लें। अब जैसे अब यह पीपल का बड़ा दिव्य वृक्ष है, अब इस वृक्ष के मूल भाग में अर्थात ये जड़ भाग में यहाँ पर आपको लक्ष्मी नारायण की मूर्ति अगर आप अपने घर से ले जा लें तो बड़ी उत्तम बात। अगर आप नहीं ले जा पा रहे हैं तो उसी मूल भाग में श्री हरि का निवास है, माता महालक्ष्मी का निवास है। लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन अर्चन करना रहेगा। प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी का ध्यान कर लें, प्रार्थना कर लें कि आज मैं सोमवती अमावस्या को प्रभु का यह है लक्ष्मी नारायण भगवान का इस पीपल वृक्ष के मूल भाग में पूजन अर्चन करने जा रही हूँ। हे विघ्नेश्वर, आपकी कृपा से समस्त विघ्नों का अंत हो, आज की पूजन निर्विघ्न परिपूर्ण हो। तत्पश्चात हाथ में पुष्प एक पीला फूल अगर हो तो हाथ में लेके श्री हरि का ध्यान कर लें, विष्णु भगवान का। ओम विष्णुवे नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः बड़े सहज रूप से कह के वहाँ अर्पण कर दें। और फिर कोशिश करें कि घी का दीपक, गाय के घी का दीपक आप जलाएं। घी अगर उपलब्ध ना हो तो तिल के तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं। दीपक जलाकर रख लें। मान लो हवा के कारण वह बार बार बुझ रहा हो तो ना बुझे ऐसी कोई व्यवस्था करें, या फिर धूप बत्ती आप प्रज्वलित करके अवश्य रख लें। एक लेकिन सुंदर सा लाल आसन होना चाहिए या पीला आसन, बिना आसन के आप पूजा कदापि ना करें। और सर्वप्रथम आपको जल प्रभु को अर्पण करना रहेगा। गणेश जी की गाय के गोबर की गौरी मैया सुपारी, गौरी गणेश, एक कलश भी बना के रख लें। गौरी गणेश का पूजन, फिर कलश भगवान का पूजन। तत्पश्चात फिर जो कान्हा जी आपने लाए या विष्णु भगवान या ना लाए हो तो पीपल के वृक्ष के मूल भाग में ही आपको जल चढ़ाना रहेगा। जल के बाद में अगर हो सके तो कच्चा गाय का दूध चढ़ाने का बड़ा विधान आता है। और यह जो सोमवती अमावस्या आपको और हमको प्राप्त हुई है, इसमें हमारे पुण्य का फल 1000 गुना अधिक प्राप्त हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि यह पुरुषोत्तम मास में हमें सोमवती अमावस्या प्राप्त हुई है और 15 जून के बाद यह पुरुषोत्तम मास भी की परिपूर्णता हो जाएगी। और बड़े भाव के साथ में हमें इस पीपल पूजन अर्चन के बाद चंदन लगाएं, कुमकुम लगाएं और यह पीपल वृक्ष की परिक्रमा करना है। परिक्रमा कैसी करना है? क्लॉकवाइज, आपको उल्टा नहीं घूमना। कुछ लोग कई बार गलती कर लेते हैं, तो जैसी घड़ी चलती है उस क्रम से, जैसे यह दिव्य वृक्ष आप देख पा रहे हैं, इसके अगल बगल में आप परिक्रमा करें। आपके घर में अगर आपने गमला रखे हो तो उसके अगल बगल में कर लें और बड़े भाव से हाथ जोड़कर फिर पूजन के बाद प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी नारायण स्वरूप पीपल वृक्ष भगवान, मैंने आपकी पूजन अर्चन करी, कोई भूल हो गई हो आप क्षमा करें। और बड़े भाव से पोथी, सोमवती अमावस्या की जो पोथी है वह आप पढ़ें, जिसमें कि श्री हरि की क्या कृपा है, लक्ष्मी नारायण की क्या कृपा हमारे जीवन पर हो सकती। और इसमें विशेष यह पुरुषोत्तम भगवान की भी कृपा। तो इस दिन चाहें तो आप जो पूरे पुरुषोत्तम मास में आपने भले ही ना किया हो, मालपुआ आप 30-31 मालपुआ बनाकर एक वस्त्र में, कोरे वस्त्र में लपेटकर कच्चे धागे से सूत के उसे लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। और एक इसमें बड़ी सुंदर बात आती है कि सोमवती अमावस्या के दिन अगर हम शिवालय जाकर भी शिव जी की भी अर्चन करते, आराधन करते हैं, वहाँ भी एक लोटा जल चढ़ाकर 5 बेलपत्र प्रभु को अर्पण कर दे, समी पत्र अर्पण कर दें तो भोलेनाथ भी बड़े प्रसन्न हो जाते। यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी भेजें, जिससे वह भी यह 15 जून को जो सोमवती अमावस्या है, इस दिन वह भी पूजन करके अपने जीवन में परिवर्तन कर ला सकते हैं। उनके घर भी धन वैभव की परिपूर्णता हो सकती। माता महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव शंभु।